नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज का दिन है 30 नवंबर 2024, शनिवार का दिन है। और आने वाले दिनों में और आज के दिनों में हमारे ज्यादातर किसान भाइयों की ओर से अपने अपने खेतों में गेहूं की बुआई का काम बहुत बढ़िया चल रहा है। और कि गेहूं की बुआई हम इन दिनों में दूसरी और किसी चीज की बुआई के मुकाबले अच्छे ढंग से कर सकते हैं, क्योंकि अभी का जो समय है ये समय गेहूं की बुआई के लिए सबसे बेहतरीन समय माना जाता है। क्योंकि नवंबर 15 से लेकर दिसंबर 15 तक गेहूं की बुआई का सही समय होता है और इसके दौरान ही ज्यादा से ज्यादा गेहूं की बुआई होती है। गेहूं की अपनी जो पूरी लाइफ साइकिल है उसमें उर्वरक के हिसाब से हम जो खाद दे रहे हैं उसको और देना जो सोच रहे हैं और जो देनी चाहिए उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए, उसका प्रमाण कैसा होना चाहिए और कौन सी खाद हमें बेसिक रूप में दे देना चाहिए और कौन सी खाद हम पूर्ति के रूप में दे सकते हैं। कौन सी खाद पूर्ति के रूप में देने से हमें कोई फायदा नहीं होता। जो खाद हमें बेजिक रूप में देनी चाहिए वो बेजिक रूप में ही देनी चाहिए और जो खाद जो उर्वरक हमें पूर्ति के रूप में देना चाहिए और जो हम दे सकते उसके बारे में आज हम आपसे चर्चा करते हैं इस एपिसोड में। तो सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि हमारी गेहूं की बुआई में, गेहूं की पैदावार में, हमारे गेहूं की जो खेती है उसमें कौन सी खाद प्रति एकड़ कितनी होनी चाहिए। कृषि विभाग की ओर से जो आंकड़े दिए जाते हैं और उसकी ओर से संशोधन के आधार पर, जो परीक्षण के आधार पर हम किसानों को सलाह दी जाती है, वो सलाह ये है कि प्रति एकड़ गेहूं की पैदावार के लिए, गेहूं की उपज के लिए हमें नाइट्रोजन जो देना है वो प्रति एकड़ 50 किलोग्राम देना है। फास्फोरस जो देना है वो प्रति एकड़ 25 किलोग्राम देना है। और उसके बाद पोटेशियम जो देना है वो प्रति एकड़ 12 से लेकर 12.5 या 13 किलोग्राम देना है। और सल्फेट जो होता है वो देना है 12 से लेकर 12.5 या 13, यानी कि पोटेशियम और सल्फेट का प्रमाण समान रूप से हमारी ओर से दिया जाना चाहिए हमारे गेहूं के पैदावार के लिए। उसमें से नाइट्रोजन जो है 50 किलोग्राम प्रति एकड़, उसमें से हम आधा जत्था यानी कि आधा बेजिक रूप में दे सकते हैं और बाकी बचा जो आधा हिस्सा है उसका वो हम पूर्ति के रूप में 2 या 3 डोज के माध्यम से दे सकते हैं। बाकी बचे जो 3 तत्व है, हमारे 3 पोषक तत्व फास्फोरस, पोटेशियम और सल्फेट, ये तीनों के तीनों तत्व अगर हम बेजिक रूप में पर्याप्त मात्रा में नहीं दे पाते हैं तो हमारा रेशियो बिगड़ जाता है। और ये जो रेशियो है, इस रेशियो को हम ढंग से फॉलो कर सकते हैं, हम ढंग से उसी रेशियो को अनुसरण कर सकते हैं तो हमारी पैदावार बढ़िया से बढ़िया हो सकती है। अगर वातावरण गेहूं के लिए अच्छा रहा और हमारी ओर से उर्वरक का रेशियो मेंटेन किया गया, ढंग से उसकी संभाल ले दी गई हमारी ओर से, तो हमारी गेहूं की पैदावार में बहुत ही अच्छा परिणाम हमें मिल सकता है। दोस्तों, गेहूं को जब हम खाद देने की सोचते हैं तो उसका जो प्रमाण है और उसी प्रमाण में से बेजिक प्रमाण जो है और जो बेजिक रूप में देने के अलावा बाद में पूर्ति के रूप में देना है वो केवल नाइट्रोजन है। और उसके सिवा तीनों तत्व हम अगर बेजिक रूप में देते हैं तो कौन सी खाद से हमें कौन सा तत्व कितना मिलता है एक बोरी के हिसाब से उसे हमें समझ लेना चाहिए। तो डीएपी अगर इस वर्ष हमारे पास, हम किसानों के पास डीएपी बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है, क्योंकि सरकार की ओर से हमें डीएपी उपलब्ध ही नहीं कराया गया, तो डीएपी के पीछे पीछे एनपीके भी की
एनपीके खाद जो है हमारी उसकी भी किल्लत चल रही है, किंतु फिर भी जिस किसान भाइयों के हाथ में डीएपी या एनपीके की बोरी आती है और वे अपनी गेहूं की बुआई के पहले बेजिक के रूप में लगाते हैं, तो उसमें कौन सी बोरी में कौन सा तत्व कितना आता है ये समझ लेना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके हिसाब से हम प्रति एकड़ कौन सी बोरी कितनी बेजिक रूप में डाल सकते हैं हमारे खेत में। तो डीएपी से हमें नाइट्रोजन मिलता है प्रति बैग 9 किलोग्राम, फॉस्फोरस मिलता है हमें प्रति बैग 23 किलोग्राम, और एक दो तत्व के सिवा यानी कि उसके उपरांत डीएपी में से हमें और कुछ तत्व नहीं मिलता। उसके सामने जो एनपीके हम प्रयोग करते हैं, एनपीके 12, 32, 16 का, तो उसमें से हमें नाइट्रोजन मिलेगा प्रति बैग 6 किलोग्राम, फॉस्फेट मिलेगा हमें प्रति बैग 16 किलोग्राम, और पोटेशियम उसमें से मिलेगा हमें प्रति बैग 8 किलोग्राम। उसमें से हमें सल्फेट नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद सिंगल सुपर फॉस्फेट का अगर हम प्रयोग करते हैं तो सिंगल सुपर फॉस्फेट में से भी हमें दो चीजें मिलेगी, एक मिलेगा फॉस्फोरस और एक मिलेगा सल्फेट। फॉस्फोरस हमें प्रति बैग सिंगल सुपर फॉस्फेट से मिलेगा 8 किलोग्राम, और सल्फेट जो मिलेगा हमें सिंगल सुपर फॉस्फेट से वो मिलेगा 5.5 किलोग्राम, यानी कि 5 किलोग्राम से ऊपर। और एपीएस यानी कि एमोनियम फॉस्फेट सल्फेट का अगर हम प्रयोग करते हैं, एमोनियम फॉस्फेट सल्फेट का हम उपयोग करते हैं, तो उसमें से हमें तीन चीजें मिलती है, एक मिलता है नाइट्रोजन, एक मिलता है फॉस्फोरस, और तीसरा मिलता है सल्फेट। नाइट्रोजन हमें एक प्रति बैग एमोनियम फॉस्फेट सल्फेट से 10 किलोग्राम मिलेगा, फॉस्फोरस भी हमें उसी बैग से 10 किलोग्राम मिलेगा, और सल्फेट उसी बैग से हमें 6.5 किलोग्राम मिलेगा। यह हुई हमारे बेजिक खादों की बैगों की बात। फिर हमारी ओर से पूर्ति खाद के लिए जो नाइट्रोजन देना है, उसके लिए हम पूर्ति खाद के रूप में दो खादों के ज्यादातर प्रयोग करते हैं, और उसी दो खादों का ही प्रयोग हमारी ओर से ज्यादा किया जाना चाहिए। उसमें एक है यूरिया और एक है एएस यानी कि एमोनियम सल्फेट। जो यूरिया हमें मिलता है और हम जो हमारी पैदावार को देते हैं, उसमें से प्रति बैग हमें नाइट्रोजन जो मिलता है वो मिलता है 20 किलोग्राम से थोड़ा सा ऊपर, यानी कि यूरिया से हमें केवल नाइट्रोजन मिलता है। उसके सामने एमोनियम सल्फेट से हमें दो चीजें मिलती है, एक मिलता है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन जो उसमें से प्रति बैग से हमें मिलता है वो मिलता है 10 किलोग्राम। साथ साथ हमें जो सल्फेट उससे मिलता है वो मिलता है प्रति बैग 12 किलोग्राम। तो ये जो रेशियो है हमारा प्रति एकड़ वाला, उसके हिसाब से हम बेजिक रूप में कौन सी खाद प्रति एकड़ कितनी दे, और बाद में देने के लिए बचा हुआ नाइट्रोजन का हिस्सा हम हमारे प्रति एकड़ के हिसाब से कौन सी बैग कितने किलोग्राम देने के बाद हमारी जो उपज है, हमारी गेहूं की जो जरूरत है वो पूर्ति कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने ढंग से ये सभी हिसाब के आधार पर प्रति बैग में जिस भी तत्व का जितना प्रतिशत मिलता है, उसी प्रतिशत के आधार से अपना अपना जो नाप है वो नाप निकालकर, वो प्रमाण निकालकर हमारी गेहूं की उपज के लिए प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, आज के दिन गेहूं जैसी सबसे महत्वपूर्ण पैदावार की बेजिक खाद, बेजिक उर्वरक, और उसके बाद उसकी जरूरत के हिसाब से पूर्ति उर्वरक कौन सा देना चाहिए और कितना देना चाहिए, प्रति एकड़ कितना देना चाहिए, उसकी जब हम चर्चा करते हैं तब हमारी ये चर्चा, हमारा ये एपिसोड ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचे, उसके लिए आपकी ओर से भी हमें सहयोग मिलना चाहिए, और आपकी ओर से अवश्य मिलता रहेगा। ऐसी अपेक्षा के साथ आज के दिन गेहूं के ऊपर खादों के हिसाब से इतनी चर्चा करके हम आपसे इजाजत लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।